अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू टेक्सटाइल डिज़ाइन उर्दू हिंदी ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक है कि किस तरह से आप चैनल्स पर काम कर सकते हैं, किस तरह से आप चैनल्स पर ड्राइंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने एक इमेज आ रहा है और सबसे पहले हमने इसकी रेजोल्यूशन देखनी है, वो सेट करनी है और उसका साइज़ हमने सेट करना है। तो मैं इमेज में जाता हूँ, इमेज में जाके इमेज साइज़ में जाऊँगा। इसकी रेजोल्यूशन आ रही है 72, जिसको हमने रखना है 300 रेजोल्यूशन रख ली, ओके कर दिया। अब हमने इसका साइज़ देखना है, तो इसके लिए दो चीज़ें होती हैं। या तो डिपेंड करता है कि अगर आप रोटरी के डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है सबसे पहले उस रिपीट का साइज़ देखना पड़ता है। तो ये महज एक फ़िगर है, इसको हम बाद में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, रोटरी हो या फ्लैट बेड हो या बेड शीट का डिज़ाइन जैसे भी। तो हम इसका देखेंगे प्रिंट साइज़, जहाँ हमें लगेगा कि हाँ ये साइज़ ठीक है तो उस साइज़ पे हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो मैं इसका प्रिंट साइज़ देखता हूँ, कंट्रोल और स्पेस का बटन प्रेस करके आप राइट क्लिक करेंगे तो प्रिंट साइज़ आ जाएगा। ये मुझे काफ़ी छोटा लग रहा है तो मैं इसका इमेज साइज़ में जाके 6.5 को मैं 8 इंचज़ करूँगा। 8 इंचज़ करने के बाद मैंने ओके किया तो ये इसका साइज़ कुछ बढ़ गया। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ साइज़ मज़ीद बढ़ाना चाहिए, तो इसको मैं 8 को 10 इंचज़ कर रहा हूँ। ये 10 इंचज़ कर लिया। आपने अपनी इमेज के हिसाब से साइज़ इंक्रीज़ करना है और इस तरह का डिज़ाइन जिसमें अगर साइड पे आउटलाइन वगैरह आ रही हो, जैसे ये आउटलाइन है, तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि फ्लैट बेड हो या रोटरी का डिज़ाइन हो जो चैनल्स पे काम होता है और मिल पे प्रिंट होता है, तो उसमें साइज़ आपने जो आउटलाइन है उसका एटलीस्ट 3 पिक्सल्स रखना है। तो चलिए मैं ट्राई करता हूँ कि 3 पिक्सल्स की लाइन यहाँ पर कैसी लग रही है। ये मैंने पेंसिल टूल लूँगा, पेंसिल टूल लिया, ये 3 पिक्सल से मोटी है लाइन, तो इसको मैं थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर लूँगा। इसको तकरीबन मैंने 4 पिक्सल्स पे रख लिया। 4 पिक्सल्स पे मैं ये वैसे ही लाइन लगा के चेक की जो कि काफ़ी बारीक है। मैं इसको कलर ब्लैक कर लेता हूँ या रेड कर लेता हूँ। ये रेड कर लिया और मैंने इसकी ये लाइन लगाई जो कि 4 पिक्सल्स ठीक है मेरे हिसाब से। तो चलें, इसको मैंने अंडू कर दिया। अंडू करने के बाद अब हमें नेक्स्ट काम है चैनल्स पे आना है। हमने ये चैनल्स पे आए। चैनल्स पे आने के बाद हमने न्यू चैनल लेना है। न्यू चैनल लेने के लिए आपने करना ये है कि कंट्रोल का की प्रेस करके रखना है और यहाँ क्लिक करना है। ये जो डस्टबिन आ रहा है रिसाइकिल का आ रहा है, इसके बराबर में ये यहाँ क्लिक करना है। आपने क्लिक किया तो यहाँ पर ये न्यू चैनल आ गया, न्यू स्पॉट चैनल। ये रेड हाफ टोन नाम खुद यूँ लिखा हुआ आ रहा है कि इससे पहले जो मैंने वर्क किया था फाइल पे, अगर आपको याद हो और आपने वीडियो देखी हो स्क्रीन प्रिंट पर हाफ टोन अप्लाई करने के हवाले से, तो उसमें ये मैंने चैनल यूज़ किया था। तो चले इसको मैं नाम दे देता हूँ आउटलाइन। स्टार्ट में आपने चैनल का जो है ना, ये कोशिश किया करें कि नाम दे दें उसको चैनल को कलर का, या आउटलाइन दे दें तो आउटलाइन, आउटलाइन अगर दे रहे हैं तो आउटलाइन लिख दें उसके ऊपर। और स्टार्ट में जैसे कि यहाँ ग्रीन आ रहा है तो आप इसको कोई भी कलर देके फिल कर सकते हैं, बाद में आप इसको कलर सेट कर दें। तो मैंने ये सेंटर पॉइंट ले लिया। सेंटर पॉइंट लेने के बाद इसको मैं ज़रा एडजस्ट कर लूँ। ये सेंटर पॉइंट ले लिया। अब ये नीचे का एरिया काफ़ी करीब लग रहा है तो इसको मैं एक काम करूँगा, इसके मैं कैनवस साइज़ में जाके 5 इंचज़ को मैं 7 इंचज़ कर दूँगा और 10 को मैं 12 कर दूँगा। कैनवस साइज़ की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल आल्ट सी का बटन प्रेस करके आप जो है कैनवस साइज़ देख सकते हैं, या इमेज में जाके कैनवस साइज़ है ये रहा, यहाँ से भी आप कैनवस साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक चैनल लिया है। एक चैनल के बाद हमने इस पर ड्राइंग स्टार्ट की है। ये मैं रफ़ ड्राइंग करूँगा। उसके बाद आपने जब भी वर्क करना है आपने जो है सही तरीके से ड्राइंग करनी है उसके ऊपर। अगर आपके पास वैकॉम पेन टैबलेट, एक्सपी पेन, ह्यूयन पेन टैबलेट है या इस तरह कोई भी टैबलेट है तो आपने जो है ना पेंसिल से ड्राइंग करनी है डायरेक्ट, या अगर आपको लगता है कि कर्व्स काफ़ी दूर हैं या साइज़ काफ़ी बड़ा है, आपको दिक्कत हो रही है, तो आपने मेरी तरह पेन टूल का उपयोग करना है। तो चलिए ये हो गया। यहाँ से हमने इसको लाइन को मिला देना है। मैं पेन टूल का ही यूज़
इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको पेन टूल का सही से आइडिया नहीं है कि कर्व्स कहाँ से कैसे लिए जाते हैं, तो उनके लिए स्पेशली मैं ये पेन टूल का यूज़ कर रहा हूँ। बेहतर रहेगा कि उनको भी अगर किसी चीज़ में कोई डाउट है पेन टूल के हिसाब से, तो वो जो है इसको देख के उनकी ड्राइंग क्लियर हो सकती है, उनकी ट्रेसिंग, उनका वेक्टर बनाने का तरीका जो है ना बेहतर हो सकता है। तो चले, मैंने इसको ये सिलेक्शन ले ली, ये पार्ट भी मैंने ड्रॉ कर लिया। अब आते हैं इसकी तरफ, इसको यूँ किया, फिर इसको यहाँ से पॉइंट लेके यहाँ मिला दिया। अब इसको सिलेक्ट किया कंट्रोल से, जैसे हमने ये स्टार्ट पॉइंट था लेकिन हमारा एंड पॉइंट ये हो गया। अब दोबारा से हमने इसको यहाँ से इस पॉइंट से अगर हमने मज़ीद आगे बढ़ानी है ड्राइंग, तो इसको हमने कंट्रोल की प्रेस करके यूँ सिलेक्शन लेनी है, यूँ ऐसे करके। अब इसको हमने यूँ ड्राइंग स्टार्ट की, ये एडजस्ट कर लिया। इसी तरह से अब हम ऊपर जाएंगे, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, इसको थोड़ा ऊपर करके इसको एडजस्ट कर लिया। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चलूँ, शायद आपको भी मुश्किल हो रही होगी ये देखने में कि पेन टूल का जो वेक्टर है वो क्लियर नहीं हो पा रहा होगा। तो इसके लिए आपने करना ये है कि बैकग्राउंड में जाके, लेयर्स में जाके बैकग्राउंड पर डबल क्लिक करना है। अगर ये लॉक हुआ हुआ है तो आपने ओपेसिटी को कम कर देना अपने हिसाब से। पिछली वीडियोज़ में भी मैंने शायद आपको इस बारे में बताया था। तो चलें, ये हो गया। अब देखें वेक्टर की जो लाइन है, पेन टूल की जो लाइन है वो काफ़ी क्लियर नज़र आ रही है। अच्छा, इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है आपने कि ये लाइन ज़्यादा बाहर ना जाए, ज़्यादा अंदर ना जाए, करीब करीब रहे, ताकि हमारे बाद में जब हम इस पर कलर फिल करेंगे तो हमें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ये देखें, अब ये थोड़ा बाहर जा रहा है पॉइंट, उसको हमने यूँ करीब करके एडजस्ट कर लिया। इसी तरह से करके आपने ड्राइंग करनी है। सॉरी, आपके जो कर्व्स हैं हमेशा जो है ना, अगर वो राउंड है तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो कर्व आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, चाहे आपकी पिक्चर में वैसा हो ना हो। पिक्चर में अगर कुछ मसला हो भी तो आपने उसके कर्व्स को अच्छे तरीके से ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ से ही पॉइंट लेके यहाँ ड्रॉ किया। अब मैंने इसको यहाँ आउटलाइन ले ली। अब ये वाला पॉइंट है, इसको मैंने ड्रॉ कर लिया। अब हमने करना ये जाना है कि जहाँ कम आउटलाइन यूज़ हुई हुई है, यानी कि हल्की कम पिक्सल्स की है, वहाँ हमने उस पार्ट को पहले ड्राइंग करते जाना है। अब इस पार्ट के बाद हमारे पास आती है ये जगह, इस जगह को हमने ड्राइंग करना है। अब यहाँ से हमने पॉइंट, अच्छा एक और मैं आपको बात बताता चलूँ, ये मैं यहाँ से पॉइंट ले सकता हूँ लेकिन यहाँ कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, या कभी ऐसा भी होता है कि आपने ये पाथ सिलेक्ट की हुई है, आपने यहाँ क्लिक करके यूँ करने लगेंगे तो ये होगा नहीं। जैसे कि ये सिलेक्शन है ना, ऐसे ये वाला पाथ डिवाइड हो गया, जबकि हमारा यूँ आगे नहीं जाएगा, पाथ हमारी आगे में नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए एक क्लिक ज़रा करीब किया, यूँ क्लिक करके हमने कंट्रोल से इसको यहाँ पे इसके साथ रख लिया जहाँ से हमें ड्राइंग करनी है। उसके बाद हमने आल्ट का बटन प्रेस करके इसको यूँ ड्रैग किया, इसका दूसरा पॉइंट लिया। अब हम यहाँ इसको कर्व देंगे, हमने कर्व दे दिया। अब हम इसको यहाँ सेट करेंगे, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया इतना हो गया। अब आ जाता है ये वाला पार्ट, इसको हमने ड्रॉ करना है इस तरह से। कर्व लेते हुए आपने ख्याल करना है, अगर आप न्यू हैं तो आपको इससे इजी होगा कि किस तरह से आपने कर्व लेने हैं जिससे आपकी ड्राइंग एक तो बेहतर हो सके, दूसरा आपकी स्पीड में इजाफा हो सके। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कहीं भी आपको समझ ना आ रही हो, तो आपने एक काम ये करना है कि आपने कमेंट बॉक्स में पूछना है। और तरीका क्या होगा कि जिस पॉइंट पे भी आपको मसला हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे किया है या यहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने वो टाइम नोट कर लेना है। जैसे कि 2 मिनट 26 सेकंड पर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई है, तो आपने नीचे कमेंट में टाइम लिखना है कि इस टाइम पर जो भी काम किया गया था, जिस टूल का भी इस्तेमाल किया गया था, वो मुझे ये पार्ट समझ नहीं आया, मुझे बता दीजिए, तो मैं ज़रूर आपकी
हेल्प करूँगा, कमेंट में आपके जवाब का रिप्लाई दूँगा। और जो है अगर ज़रूरत पड़ती है, वो लंबा टॉपिक है आपको समझाने के लिए, तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनाई जाएगी। इस तरह से आपने अपनी ड्राइंग जो है कंटिन्यू रखनी है, कर्व्स का ख़ास ख्याल रखते हुए। और यहाँ इस पॉइंट पर जो भी आपने ड्राइंग करनी है, जैसे ये ज़रा सा आगे पीछे होता है तो आपने कर्व का ख्याल रखना है, आपने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। आपने ये नहीं देखना कि आपकी इमेज इस तरह की आ रही है। ये इमेज काफ़ी बेहतर है, लेकिन बहुत सारी ऐसी इमेजेस होती हैं कि जिनमें प्रॉब्लम ये होता है कि पिक्सल्स काफ़ी ख़राब हो रहे होते हैं, तो आपको उसमें ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। सम टाइम ऐसा होता है कि यहाँ जूम करने पे आपको बिल्कुल भी समझ नहीं लगती, तो आपको करना ये होगा उस पिक्चर में कि आपने उसको जूम आउट करना है, सही से देखना है कि इस फिगर में क्या चीज़ किस तरह से कर्व कहाँ आ रहा है, उसके बाद आपने उसको ड्रॉ करना है। ये हम इसकी वेक्टर बनाते जाएंगे। वेक्टर बनाने के बाद हम करेंगे ये कि इसको आउटलाइन देंगे। ये जो हमने पाथ बनाई है इसको आउटलाइन देंगे, कलर देंगे आउटलाइन का। और उसके बाद हम बाकी के ये जो कलर्स आ रहे हैं इसमें हम सिलेक्शन लेकर कलर फिल करेंगे। चलिए ये देखें हमारा काफ़ी कुछ ड्रॉ हो चुका है। अब ये हम ऊपर का फ्लावर है इसको ड्रॉ करेंगे, और छोटे छोटे पार्ट्स को जो है मैं डायरेक्ट पेंसिल टूल से ड्रॉ करूँगा। आपने का उसका ख़ास ख्याल रखते हुए, और ये देखें यहाँ पॉइंट में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको हमने यूँ सेट करना है। अब ये वाली पत्ती रह गई है, इसको हमने यूँ एडजस्ट किया यहाँ। अच्छा, एक तो ये तरीका है, आपने यहाँ क्लिक करके इसको ड्रैग कर दिया। दूसरा तरीका ये भी है, जैसे कि आप बहुत जल्दी में और आपने ड्राइंग करनी है, तो आपने करना ये है सिंपल, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपने यूँ सिलेक्शन ली, कंट्रोल से क्लिक करके यहाँ ड्रैग कर दिया, यहाँ क्लिक करके यहाँ ड्रैग कर दिया, यहाँ क्लिक करके ड्रैग कर दिया, फिर यहाँ सेलेक्ट किया, क्लिक किया, ड्रैग कर दिया, यहाँ भी फिर आपने सेलेक्ट किया, यूँ क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस करके आपने यूँ इसको ड्रैग करना है। तो ये आपकी देखें काफ़ी करीब शेप आ गई है, और इस तरह से आप काफ़ी स्पीड में काम कर सकते हैं। तो चले यहाँ आते हैं। फॉर सपोज हमने एक क्लिक यहाँ किया, एक यहाँ किया। अब मैंने यहाँ से ये कर्व ले लिया, यहाँ से ये कर्व ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ आए, यहाँ से इसको हमने ये ले लिया कर्व, और यहाँ से ये कर्व ले लिया। उसके बाद यहाँ क्लिक किया, यहाँ इसको राउंड दे दिया, यहाँ से इसको करीब करने के बाद सेम ये सिलेक्ट किया पॉइंट, और हमने इसको कर्व दे दिया, ठीक है। अब यहाँ इसको टॉप पे क्लिक किया, यहाँ से सिलेक्शन लेके इधर शिफ्ट कर दिया, यहाँ से सिलेक्ट किया, कंट्रोल से आपने नीचे इसको शिफ्ट कर दिया। उसके बाद ये आ गया हमारे पास पॉइंट, ठीक है। अब नीचे ग्रीन वाला पार्ट है वो हम इसको बाद में ड्रॉ करेंगे। हम एक काम ये कर लेते हैं, यहाँ से सिलेक्शन लेके इसको हमने नीचे का ये कर्व दे दिया, बाकी हम पेंसिल से इसको सेट कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद ये जगह है, इसको हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। ये है, ये है,
ये है। अब ये वाला पॉइंट है, ये वाइट कलर है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि ये बैकग्राउंड है, लेकिन ये वाइट कलर है, ये खाली जगह नहीं है। यहाँ जो है ना हल्का सा क्रीम शेड आ रहा है, इसको हमने बाद में फिल करना है। तो इसको हमने यूँ कर लिया। अब सेम वही तरीका मैंने आपको जो बताया, क्लिक क्लिक सॉरी क्लिक 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 क्लिक। अब आपने क्लिक करके ड्रैग किया, यहाँ क्लिक करके ड्रैग किया, यहाँ क्लिक करके ड्रैग किया, यहाँ क्लिक किया, कंट्रोल से ड्रैग किया, फिर यहाँ क्लिक किया, कंट्रोल से ड्रैग कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर आए, यहाँ क्लिक, यहाँ 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 और यहाँ। आल्ट का बटन प्रेस करके लास्ट वाला पॉइंट आपने आल्ट का बटन प्रेस करके मिला देना यहाँ। अब हमने इसकी सिलेक्शन ली, सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ इसके सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें मेरी वीडियो पे फोकस करते हुए कि मैं कहाँ डिवाइड कर रहा हूँ पाथ को, ताकि मैं उसको कर्व दे सकूँ अपने हिसाब से जो कि बेहतर लगे। तो इस तरह से आपने यहाँ डबल कर्व आ रहा है, इसको मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया, यहाँ मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो ये आप देखिए ये आ गया आपके सामने। अब यहाँ से फिर इसको इसी तरह से करेंगे। ये सिलेक्शन ली, यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये थोड़ा ऊपर बढ़ा के इसको हमने यहाँ कर दिया, इसको हमने यहाँ कर दिया, इसको ऊपर की तरफ, और इसको हमने इसके सेंटर पॉइंट में। चलें जी, ये तो हमारा हो गया है तकरीबन। अब हमारी कुछ पत्तियाँ रह गई हैं जिनको हम ड्रॉ करेंगे। जैसे कि ये, इसको हमने यूँ किया, फिर यहाँ से पॉइंट लेके इसको हमने फिर दोबारा कर्व दे दिया। कर्व लेने के बाद हमने ये थर्ड टाइम इसको यहाँ पे कर्व दे के शिफ्ट कर दिया, और हमने फिर यहाँ सिलेक्शन ली। सिलेक्शन लेने के बाद हमने इसको दोबारा से ड्राइंग मज़ीद कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हो गया। अब ये हमारे लास्ट की ऊपर की दो बड़ी पत्तियाँ मेरे ख़्याल से रह गई हैं, तो इसको हमने यूँ एडजस्ट कर लिया और इसको यूँ सेट कर लिया। अब ये वाली पत्ती है, हमने इसको यहाँ सेट कर लिया, ये कर्व दे दिया। अब नेक्स्ट कर्व दे दिया यहाँ से यूँ सेलेक्ट करके। इसी तरह से हम अपनी ड्राइंग को कंटिन्यू करेंगे। ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ से हमने इसको यहाँ से कर्व दे के इसकी शेप सेट कर दी। तो चलिए, मेरे ख़्याल से अब ये एक छोटी सी पत्ती है, इसको तो हम डायरेक्ट भी यूँ करके और यूँ करके और यूँ करके, ठीक है। अब हम चेक करेंगे हमारा कुछ रह तो नहीं गया पार्ट, जो कि बड़े साइज़ की कोई पत्ती हो या ऐसी कोई चीज़ हो जो कि हमें दिक्कत हो रही हो ड्रॉ करने में पेंसिल टूल से। चलें, ये मैंने ड्रॉ किया था पेंसिल टूल से, इसको मैं मिटा दूँगा। इरेज़र की शॉर्ट की है ई प्रेस करके आपने इरेज़र से किसी भी चीज़ को अगर मिटाना है तो आप मिटा सकते हैं। उसके अलावा जब आप न्यू फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करेंगे तो आपने ये हमेशा ख्याल रखना है कि इरेज़र आपने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये मॉड है, इसको पेंसिल की जगह आप ब्रश होगा स्टार्ट में ना, आपने ब्रश को पेंसिल कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ आउटलाइन थोड़ी ख़राब हुई है, इसको मैं आउटलाइन का साइज़, ये मैंने पेंसिल टूल लेना है अभी। पेंसिल टूल लिया, पेंसिल टूल लेने के बाद अब मैं यहाँ पर ये लाइन थोड़ी सी मिट गई थी, इसको मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ से इसको मैंने पेन टूल से ठीक तरीके से कर्व लेके और ड्रॉ करना है। सेम इसी तरह से इसको हमने कर्व दे दिया। अब ये थर्ड पार्ट है, सिलेक्शन ली, हमने यहाँ बिल्कुल इसके साथ मिला के इसकी सीध में रखना है इसको, क्योंकि ये देखिए आप नीचे ये वाला पॉइंट ज़रा स्ट्रेट आ रहा है नीचे का पार्ट। तो चलें, ये हमारा हो गया। अब हमने करना ये है कि कलर देना है आउटलाइन को ना। तो हमने ये सिलेक्शन टूल ले लिया, यहाँ सिलेक्शन टूल लेके एक तो ये तरीका है, आपने यूँ सिलेक्शन ली, राइट क्लिक करके स्ट्रोक पाथ किया, यूँ पेंसिल यहाँ सिलेक्ट होना चाहिए जब आप पेंसिल से ड्राइंग कर रहे हैं, ओके किया। तो आपने जिस साइज़ का, ये देखिए ब्रश मैंने 4 पिक्सल का लिया था, जिस साइज़ का आपने ब्रश लिया हुआ होगा, पेंसिल ली हुई होगी, उसका पिक्सल जितने लिए होंगे वो उसमें कलर आ जाएगा। एक तो ये तरीका, ये देखिए इसमें आउटलाइन में कलर आ चुका है। अच्छा, दूसरा तरीका अभी मैं आपको बताता हूँ। ये मैं अंडू कर दिया। अंडू करने के बाद ये देखें हमारी सारी पाथ आ रही है।
ये मैंने पिक्चर को हटा के आपको एक मिनट में थोड़ी इसको ये पाथ है हमारी, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आपने यूँ सिलेक्शन लेनी है, सिलेक्शन लेके आपको जितने पिक्सल की पाथ लेनी है वहाँ पे आपने यहाँ पिक्सल एडजस्ट कर लिए। ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट ओपन के ये जो बटन्स हैं, पी के बाद के दो बटन, इनसे आप जो है ना साइज़ किसी भी ब्रश का, किसी भी पेंसिल या किसी भी टूल का छोटा और बड़ा कर सकते हैं। 4 पिक्सल है, आपने यहाँ पे आके सिर्फ इसकी सिलेक्शन लेनी है। ये सिलेक्शन लेके आपने इंटर की प्रेस करनी है, सॉरी आपने यूँ सिलेक्शन ली, सिलेक्शन लेके आपने इंटर की प्रेस करनी है तो इसमें हो जाएगा। अभी मेरे पास कोई प्रॉब्लम आ रही है शायद, तो इस वजह से ये हो नहीं रहा। इस तरह से भी आपका कलर इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने ये स्ट्रोक करके ओके कर दिया। बहुत सारे तरीके होते हैं, अभी मुझे नहीं मालूम कि क्या मसला आ रहा है, तो इस वजह से ये हमने इसको कलर दे दिया। कलर देने के बाद हमारे छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं हमने उसको ज़रा जल्दी जल्दी से हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि ये पॉइंट है, इसको हमने ड्रॉ करना है। अच्छा, ये फ्लावर हमारा एक रह गया है, तो ये शायद नज़र से निकल गया होगा। इसको हम ड्रॉ करेंगे, अभी पेंसिल से ही ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि इतना वक्त नहीं है ना आपके पास ना आपके पास। इस तरह से आपने इसकी ड्राइंग करनी है। पेंसिल में अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा। मैं तो अभी ट्राई करता हूँ कि कम ही यूज़ करूँ पेन टूल को, पेंसिल का ही यूज़ करूँ, लेकिन अभी ज़ाहिर है आपको बताने के लिए इतनी गंदी ड्राइंग तो नहीं कर सकता, इसलिए पेन टूल से करनी पड़ी। चलें, ये इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया। अच्छा, ये मामूली मामूली से जो कर्व्स हैं ना, ये महज यहाँ तो थोड़े अजीब लगते हैं, लेकिन अगर आप प्रिंट साइज़ में देखने जाएंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा कि कहीं कोई मसला, मिस्टेक, गलती नाम की कोई चीज़ है। इसको हमने यहाँ पॉइंट मिला दिया, यहाँ पॉइंट मिला दिया, इसका पॉइंट यहाँ मिला दिया और इनका पॉइंट हमने यहाँ मिला दिया। ठीक हो गया। अभी अंदर का पार्ट था, इसको हमने यहाँ से कर्व्स दे के यू दे दिया। ठीक है, तो अब छोटे छोटे फ्लावर्स हैं ऊपर, छोटे फ्लावर्स को हमने करना ये है कि हम जूम करेंगे, जूम करके हम यहाँ सिलेक्शन टूल लेंगे, सिलेक्शन टूल लेंगे, इलेप्टिकल मार्क टूल, ये हमने सिलेक्शन टूल ले लिया। यहाँ से हमने आल्ट और शिफ्ट का की प्रेस करके इसको साइज़ अपने हिसाब से एडजस्ट करके एडिट में जाके स्ट्रोक लेना है और यहाँ 4 पिक्सल हम देंगे क्योंकि हम 4 पिक्सल की आउटलाइन पे काम कर रहे हैं ना। ये एंटी अलाइज का ऑप्शन ऑन है, आपने हमेशा इसको ऑफ रखना है, वरना इसके एजेस आप देख रहे हैं कि ये थोड़े ख़राब आ रहे हैं। रोटरी हो या फ्लैट बेड हो तो इसमें ये चीज़ नहीं चलती। तो आपने एडिट में जाना है, ये दोबारा मैं सिलेक्शन लूँगा, सिलेक्शन ली, एडिट में गए, स्ट्रोक में गए, 4 पिक्सल दे दिए। ठीक है, अब देखें अब इसके एजेस ख़राब नहीं हो रहे। इसी तरह से ये बड़ा वाला राउंड है, बड़े वाले राउंड को भी मैं इसी तरह से करूँगा। ये सिलेक्ट किया, राउंड सर्कल बनाया, आल्ट ई एस अगर आप प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट इसके अंदर आप स्ट्रोक दे सकते हैं। आल्ट ई एस प्रेस करेंगे तो ये स्ट्रोक की शॉर्टकट की है, इसको मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। वैसे आपने करना ये होगा, जब आप काम कर रहे हैं तो ये सेंटर पॉइंट लेके आपने इस सर्कल को, छोटे वाले को ड्रॉ करना है सेंटर में रख के, और फिर बड़े वाले सर्कल को भी सेंटर में रखना है ताकि आपकी ड्राइंग ज़रा अजीब ना लगे। तो चलें, ये हो गया। ये करने के बाद आपने ये सिलेक्शन ली और इसको पेंसिल टूल से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि देखिए यहाँ कोने से, इस कॉर्नर से थोड़ी शेप ख़राब हो गई, तो आपने इसके लिए यहाँ थोड़ी देर के लिए चैनल्स को, सॉरी गाइड को आपने या तो लॉक कर लें, लॉक नहीं तो आप इसको हाइड कर लें। तो मैंने ये शेप बनाने के बाद अब इसका सेंटर पॉइंट लूँगा और इसको मैं यूँ आउटलाइन दे दूँगा। ठीक है, फिर हम इसको फ्लिप करेंगे तो हमारा डिज़ाइन सेट आएगा। ये हो गया। उसके बाद ये फ्लावर है, यहाँ पर भी यूज़ है और नीचे भी, तो मैं इसको फ़िलहाल कॉपी करूँगा सेम फ्लावर को ही और मैं वहाँ रख दूँगा। जबकि आपने ड्राइंग करनी है बाद में, अगर जब आप प्रोफेशनल लेवल पे काम करेंगे तो आपको करना ये होगा कि एक फ्लावर की आपने पाथ बनानी है, पाथ बना के आपने उसको रोटेट करके फिर एडजस्ट करके जहाँ प्लेस करना हो वहाँ प्लेस करना है। क्योंकि अगर आप इस ड्रॉ किए हुए फ्लावर को कि जिसके अंदर आपने
आउटलाइन दे दी है, अगर आप उसको डायरेक्ट रोटेट करते हैं तो उसकी शेप में फ़र्क आ जाता है। तो चले इसको मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल टी करके यहाँ पे मैंने रोटेट कर दिया। इसकी शेप में भी काफ़ी फ़र्क आ रहा है, जबकि आपने ड्राइंग जब करनी है तो आपने इन सब चीज़ों का ख़ास ख्याल रखते हुए ड्राइंग करनी है। ये मैं इसको यूँ नहीं, ये मुनासिब कुछ नहीं लग रहा, सिर्फ यही वाला पार्ट है, इसको हमने अब करना ये है कि एक पत्ती की यूँ शेप दे देनी है। यूँ हमने शेप दे दी। अब हमने इसकी सिलेक्शन ली, सिलेक्शन लेके हमने जहाँ जहाँ रखना है वहाँ हम रख देंगे। यहाँ रख के कंट्रोल टी करके हमने रोटेट करके इसको सेट कर दिया एक अंदाजे के मुताबिक। इसी तरह से और कहीं नहीं है। ठीक हो गया, ये सेट हो गया हमारा। उसके बाद हमने ये थिक वाली आउटलाइन जो आ रही है इसको हमने ड्रॉ करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये एक तकरीबन है साइज़ में, ये इंक्रीज़ करके चेक कर रहा हूँ, ये तकरीबन 8 पिक्सल्स बेहतर रहेगा। 8 पिक्सल्स मैंने क्यों दिए, या तो आपने 6 पिक्सल्स देनी है या 8 पिक्सल्स देनी है। उसकी वजह मैं आपको अभी बताता चलूँ कि जब भी आप यहाँ पर सेंटर पॉइंट में ऐसी लाइन देते हैं और ये 9 पिक्सल आ रही है ना, ये देखिए 9 पिक्सल लाइन है, तो अगर आप इसको सेंटर करने जाते हैं तो मैं कीबोर्ड की एरो की से ही प्रेस कर रहा हूँ। अब ये एरिया, इस साइड का एरिया ज़्यादा हो गया, इधर शिफ्ट करूँगा तो ये एरिया ज़्यादा हो गया है। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपने जो भी आउटलाइन देनी है उसका कलर देना है। वो आपने पिक्सल जो है वो आपका 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, इस तरह से होना चाहिए। तो चले मैं इसका साइज़ जो है अभी 8 पिक्सल्स करूँगा। 8 पिक्सल्स कर दिया मैंने। अब इसको मैं यूँ सिलेक्शन ली, सिलेक्शन लेने के बाद मैंने ये 8 पिक्सल कर दिया, इसको अप्लाई कर दी, यहाँ आउटलाइन दे दी मैंने। अब इसी तरह से हम जल्दी जल्दी यूँ ड्राइंग करेंगे। यहाँ पर भी आउटलाइन दे दी। इसके लिए आपने न्यू चैनल ले लेना है, क्योंकि बाद में आपको पाथ इन फिगर्स के अंदर से डिलीट करनी होगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये पार्ट है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब ये पार्ट है, सॉरी, ये हम स्टार्ट पॉइंट से लेंगे। यहाँ से हमने सिलेक्शन ली, सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ तक आ रहा है, जबकि हमने ऊपर पाथ इसकी ले ली थी। तो हमने यहाँ इसको एडजस्ट कर दिया, यहाँ से सिलेक्शन लेके इसको एडजस्ट कर दिया। अब हम ये सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके स्ट्रोक पाथ दे के ओके करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा आउटलाइन। इसका हम कलर थोड़ी देर के लिए चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद अब हमने ये जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, रिमेनिंग पार्ट्स में हमने यहाँ आउटलाइन दे के स्ट्रोक देना है इस तरह से। ठीक हो गया। अब ये वाला पार्ट रह गया, इसको हम सेंटर से यूँ सिलेक्ट करके स्ट्रोक दे देंगे। स्ट्रोक देने के बाद अब जो जो जगह रह गई है आपने वहाँ स्ट्रोक देना है। ये लाइन आपने देखनी है हमेशा, जहाँ जहाँ लाइन थिक आ रही है या पतली लाइन आ रही है तो आपने उसको एडजस्ट करना है, उसके हिसाब से लाइन बनानी है। लेकिन ये जो सेंटर का पार्ट मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पर आपकी 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह से पिक्सल्स आने चाहिए, वरना आपके डिज़ाइन में जब आप फ्लिप करते हैं उसको डिज़ाइन को तो आपको मसला हो सकता है। ये छोटा सा पार्ट रह गया था, ये मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये तकरीबन हमारा डिज़ाइन ड्रॉ हो चुका है। अब आपने करना ये है कि ये वाली जो लाइन है, थिक वाली लाइन, इसको आपने मर्ज करना है दूसरी आउटलाइन के साथ। तो आपने करना ये है कि इसके अंदर से भी डिलीट करना है। सबसे पहले आपने जो काम करना है वो आपने कंट्रोल ए प्रेस करना है, फिर डब्ल्यू की प्रेस करनी है, मैजिक इवेंट, यहाँ से आपका ये कंटीजियस ऑन होना चाहिए ताकि ये अंदर की सिलेक्शन भी ना आ जाए। अब आपने आल्ट का बटन प्रेस करके यहाँ क्लिक करना है और फिर इस चैनल पर आके डिलीट कर देना है जो आपने थिक वाली आउटलाइन बनाई है। तो आप देखें यहाँ का पार्ट जो है वो ये डिलीट हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने डिलीट कर देना। उसके बाद भी अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही होगी तो आपने उसको वो मैनुअली इरेज़र टूल से डिलीट करना है। जैसे कि यहाँ थोड़ा सा अंदर ये आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब इसको, इस चैनल को, नीचे का जो चैनल है इसको ऊपर वाले के साथ मर्ज करने के लिए हमने कंट्रोल का की प्रेस करके रख के इस पर क्लिक करके डिलीट करना है। यहाँ से पार्ट डिलीट करके आपने कंट्रोल डी नहीं करना, आपने जिस चैनल पे पेस्ट करना है उस चैनल में आपने जाना है, उस चैनल पे जाके आपने आल्ट बैक स्पेस पर प्रेस करना है। इसके बाद आपने करना ये है कि ये फर्स्ट चैनल हमारा आउटलाइन का आ गया ना, इसको हमने यूँ सिलेक्शन ली, सिलेक्शन लेने के बाद हमने
ये एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ का डिलीट कर देना है। मैंने डिलीट का बटन प्रेस कर दिया, उसके बाद कंट्रोल का बटन प्रेस करके चैनल पे क्लिक करना है तो ये सारी सिलेक्शन हो जाएगी। एक तो ये तरीका है, ये हो गया। कंट्रोल सी कंट्रोल वी प्रेस करके आपने इसकी कॉपी लेनी है। कंट्रोल टी प्रेस करके यहाँ आपने इस पॉइंट को लॉक कर देना है। फिर आपने राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजेंटल करना है और इंटर प्रेस करेंगे तो ये डिज़ाइन इस तरफ भी कॉपी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन इस तरफ भी आ गया है। ये लाइन हमारी थोड़ी थिक हो गई है, इस बात का हम आपने बाद में ख्याल रखना है कि जब भी आप ड्राइंग कर रहे हैं तो आप पहले थोड़ी सी लाइन आउटलाइन बनाएंगे, उसके बाद आप जूम आउट करके देखेंगे आपकी लाइन किस तरह से आ रही है, कहीं ज़्यादा मोटी या ज़्यादा पतली तो नहीं आ रही। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस है इसके अंदर कलर फिल करने का। तो इसकी ओपेसिटी मैंने कम की थी, ये हमारा पॉइंट रह गया था। इसको मैं कलर फिल कर लेता हूँ। ये सिलेक्शन ली, इस पे हमने 8 पिक्सल्स की लाइन लगाई थी तो मैं 8 पिक्सल ले लिया और मैंने इसको यूँ कलर ये आउटलाइन दे दी। अब सेकंड पॉइंट ये है कि आपने थोड़ी सी सिलेक्शन ली है, अगर आपका पॉइंट ऊपर तक नहीं गया, काफ़ी एरिया है, तो आपने यहाँ छोटे से पार्ट की सिलेक्शन लेनी है। वी का बटन प्रेस करना है, सिलेक्शन टूल लेके आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके आपने सीधा ले जाना है। तो ये आप इस तरह से लाइन को ऊपर बढ़ाकर कर सकते हैं। अब अगला स्टेप आता है आपके पास कलर फिल करने का। तो जैसा कि अब मैं कलर फिल करना है, सबसे पहले हम इसको लाइट ग्रीन लिख देंगे, लाइट ग्रीन कलर फिल करेंगे, लाइट ग्रीन। ठीक है, इसको हम अपने हिसाब से अभी फ़िलहाल कलर्स दे देंगे। फिर आपने अगर आप सेम कलर्स देने हैं तो आपने यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपने यूँ इधर क्लिक करना है शिफ्ट के साथ 4-5 दफ़ा, ताकि ये बेहतर तरीके से कलर को पिक कर सके। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपको दोबारा से फिर भी वो कलर एडजस्ट करना पड़ता है अपने हिसाब से, क्योंकि सही से कलर पिक नहीं होता। कंट्रोल सी प्रेस करना है, ओके करना है। लाइट ग्रीन वाले चैनल जो हमने लिया उस पर आके हमने सिलेक्शन लेके कंट्रोल वी कर देना है। तो ये हमारा एक कलर हो गया। नेक्स्ट है हमारा डार्क ग्रीन है। डार्क ग्रीन को आपने यहाँ से कस्टमाइज़ करके चैनल में इसका नाम लिख लेना है डार्क ग्रीन का। इसको हम अपने हिसाब से डार्क ग्रीन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला अंदर का कलर है, इसको हमने क्रीम कर देंगे या वाइट लिख देंगे। मैं क्रीम लिख देता हूँ। इसको हमने क्रीम करके ओके कर दिया। इसका हम कलर थोड़ा सा यूँ क्रीमी कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कलर हमारे पास आ रहा है, ये लास्ट कलर है पिंक। पिंक कलर आ रहा है तो हम ये डार्क ग्रीन कलर था, हमने इसको डार्क ग्रीन कर। तो लास्ट में पिंक आ रहा है हमारे पास, हमने इसको पिंक लिखना है, PINK लिख दिया। स्पेलिंग भी आपको मालूम हो गई होगी अगर आपको पहले नहीं पता तो। इसके बाद जो है पिंक कर दिया आपने, अपने हिसाब से शेड एडजस्ट कर दिया। उसके बाद ओके किया, ओके किया। ये हमारा पॉइंट यहाँ रह गया था, इसको दोबारा से कंप्लीट किए देते हैं। ये 4 पिक्सल्स पे हमने बनाया था तो जाहिर है 4 पिक्सल की आउटलाइन हम इसके देंगे और इसको सेट कर लेंगे। अब आउटलाइन है, आउटलाइन का चैनल हमेशा आपने ऊपर रखना है सबसे टॉप पे। यहाँ तो सबसे नीचे है लेकिन ये रहता टॉप पे ही है डिज़ाइन के एतबार से, फ़ोटोशॉप के एतबार से। तो चलें अब हमने जहाँ जहाँ कलर आ रहा है क्रीम वाला, हमने सॉरी ये सबसे पहले लाइट ग्रीन आ रहा है तो हमने आउटलाइन पे जाना है, क्लिक करना है हर उस जगह पर जहाँ लाइट ग्रीन कलर आ रहा है। जैसे कि एक साइड का हम इस साइड का बनाएंगे, फिर हम इसको फ्लिप कर देंगे। अब हमने ये क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ सिलेक्शन लेते जाना है, क्लिक करते जाना है जहाँ जहाँ लाइट ग्रीन कलर आ रहा है। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि कहीं से आउटलाइन ब्रेक हो रही होती है जिसकी वजह से बाहर की भी सिलेक्शन हो जाती है। अगर इस डिज़ाइन में वैसा होता है तो आपको वो मालूम हो जाएगा कि आपने करना क्या है। आपने उस आउटलाइन को जहाँ से ब्रेक हो रही है आपने उसको फिल करना है। फिल करने के बाद आपने उसमें कलर भरना है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये हो गया। इसके बाद मैंने इसको आल्ट बैक स्पेस प्रेस करके लाइट ग्रीन कलर फिल कर दिया। मेरे ख़्याल से यहीं तक था। उसके बाद नेक्स्ट कलर आ रहा है डार्क ग्रीन। अब दोबारा हम आउटलाइन पे आए, ये पार्ट रह गया था, इसको हमने लाइट ग्रीन कर दिया, आल्ट बैक स्पेस। अब आउटलाइन में आए, हमने डार्क ग्रीन कलर जहाँ जहाँ आ रहा है सिलेक्ट करना है उस पार्ट को। ये हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तकरीबन ये हो चुका है डार्क ग्रीन वाला पार्ट सिलेक्ट। अब हमने डार्क ग्रीन पे आना है, आल्ट बैक स्पेस प्रेस करके हमने इसमें कलर फिल कर देना है। नेक्स्ट कलर हमारे पास आ रहा है क्रीम, तो हमने क्रीम वाले पार्ट की सिलेक्शन लेनी है जहाँ जहाँ क्रीम कलर आ रहा है।
ये फूलों के अंदर के सर्कल के अंदर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है। तो हमने इसको आल्ट बैक स्पेस प्रेस करके कलर फिल कर दिया। नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट कलर पिंक। अब हमने आउटलाइन पे आए। आउटलाइन की पे आने के बाद जो है हमने ये सिलेक्शन लेना शुरू करनी है। अगर आपने काफ़ी सारे कलर्स आ रहे हैं या डिज़ाइन बहुत मिक्स है तो आपने बार बार चेक करते रहना है। टैब से ऊपर वाली की जो कॉमा वाली की आ रही है, टैब के ऊपर वाली आपने बार बार उसको प्रेस करके लेयर को हाइड करके सिलेक्ट चेक करते रहना है कि आपके डिज़ाइन में कहीं ऐसी जगह तो नहीं कि जहाँ कलर रह गया हो। तो ये मैजिक वैंड लेके आपने सिलेक्शन लेते रहना है। शिफ्ट का बटन प्रेस करके आपने एक सिलेक्शन लेनी है। सिलेक्शन लेने के बाद जब मज़ीद आप सिलेक्शन लेंगे तो आपको शिफ्ट का बटन प्रेस किए रखना है। जैसे कि यहाँ गलती से आपसे क्लिक हो जाती है आउटलाइन पे तो आपने अंडू करना है। अंडू करने के बाद आपने दोबारा से अपने सिलेक्शन को कंटिन्यू करना है। ये सिलेक्शन हो गई। अब मैंने इसको आल्ट बैक स्पेस प्रेस करके पिंक कर दिया। तो ये मैंने ऑफ़ कर दिया है लेयर को। लेयर को ऑफ़ करने के बाद हमारे पास ये पार्ट आ रहा है। यहाँ हमारा डार्क ग्रीन नहीं हुआ था तो इसकी सिलेक्शन ली। सिलेक्शन लेने के बाद डार्क ग्रीन फिल करके मैं ये ज़ूम आउट करूँगा। ज़ूम आउट करने के बाद अब हम ये आधे पार्ट की सिलेक्शन लेंगे। एम का टूल प्रेस किया। एम प्रेस करने के बाद सिलेक्शन टूल को हमने यहाँ करीब लेके गए, गाइडलाइन के साथ टच किया। टच करने के बाद हम सब चैनल लेंगे। एक तो ये तरीका है, आपने ये चैनल पे क्लिक किया, शिफ्ट का बटन प्रेस किया और आप यूँ क्लिक कर करके चैनल सेलेक्ट करेंगे जितने चैनल में आपने कलर फिल करना है या सिलेक्शन लेनी है या उसको फ्लिप करना है। दूसरा तरीका ये है कि आपने यहाँ क्लिक किया, लेयर्स का आपका ऑफ होना चाहिए। 2 दफ़ा क्यू की प्रेस करेंगे तो ये जितने भी चैनल आपके ऑन होंगे उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। फॉर सपोज़ अब यहाँ पर मेरे पास ये चैनल जो है 2 ऑफ है और 3 ऑन है ना। फॉर सपोज़ हमारे 3 चैनल हैं, 4 चैनल्स हैं जिनकी सिलेक्शन हमने लेनी है, बाकियों की नहीं लेनी। तो हमने बाकी के चैनल को हाइड रखना है। हाइड रखने के बाद हमने 2 दफ़ा क्यू प्रेस करना है। तो जो चैनल की आई हमारे ऑन होगी, जो अनहाइड हुए होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो चलें इसको हम फ्लिप करते हैं। यहाँ से सिलेक्शन ली, 2 दफ़ा क्यू की प्रेस करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सॉरी ये सिलेक्शन गलत हो गई है, मैं दोबारा सिलेक्शन करूँगा। ये सिलेक्ट किया, हम जूम करके भी देख लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी और कंट्रोल टी प्रेस करना है आपने। फिर इस पॉइंट को यहाँ लॉक कर देना है ताकि ये फ्लिप हो सके, बिल्कुल इसके साथ टच हो गई। ये हमने फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया, ओके कर दिया। अब ये हमारे पास हमारा डिज़ाइन आ गया। उसके बाद जो है ये आउटलाइन है। आउटलाइन का कलर जो है आप कोई भी दे सकते हैं। वहाँ लाइट ग्रीन है, ज़ाहिर है हमने बिल्कुल सेम मैचिंग नहीं की तो लाइट ग्रीन इस लाइट ग्रीन के साथ छुप भी सकता है। तो मैंने ये इसको डार्क ग्रीन से भी ज़रा ज़्यादा डार्क ग्रीन कर दिया। अब देख सकते हैं ये हमारे पास डिज़ाइन आ गया हमारा। ये थोड़े एजेस जो ख़राब लग रहे हैं इसकी वजह ये है कि बिल्कुल कलर से कलर मर्ज है, इसलिए अगर हम इस पे बैकग्राउंड में कोई भी कलर देते हैं, फॉर सपोज़ वाइट ही क्यों ना दे दें, बेशक नज़र ना आ रहा हो, तो हमें इसके ये वाले जो कर्व्स हैं ना ये थोड़े टूटे टूटे नज़र आ रहे हैं, ये बेहतर नज़र आएंगे। तो हमने इसको वाइट कर दिया, ओके किया, आल्ट बैक स्पेस प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ कलर आ गया। अब ये देखें, इसको ऑफ़ करने पे और ऑन करने पे आपको फ़र्क लगेगा। अभी इतना वाज़े नहीं हो रहा क्योंकि स्क्रीन काफ़ी छोटी है। तो बहुत सारी आउटलाइन है और यूँ व्यू ख़राब आ रहा है तो आप जो मेन चैनल है नीचे का उसको कलर फिल कर सकते हैं। या फॉर सपोज़ आपकी आउटलाइन है, आउटलाइन इससे थोड़ी थिक होगी अगर आपकी, तो उस सूरत में भी आपका व्यू बेहतर नज़र आएगा। अब ये देखिए यहाँ आप अब एजेस इसके ख़राब नहीं हो रहे। तो चलें दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। चैनल्स पे काम किस तरह से करते हैं ये उस हवाले से फ़र्स्ट वीडियो थी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस अपलोड की जाएंगी। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।